तो गाइस, आज आप सबका टॉपिक है पॉलिनेशन। आप ध्यान से सुन रहे हैं। जी हाँ, आज आप सबका टॉपिक है पॉलिनेशन और पॉलिनेशन में आप सबको पढ़ाया जाएगा कि पॉलिनेशन कैसे होते हैं। पॉलिनेशन की हिंदी होती है परागण। परागण की क्रिया कैसे होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पॉलिनेशन की यहाँ कुछ फिगर आपको जो है ड्रा की गई है, शो की गई है। तो यहाँ फिगर सब रंगीन है और अच्छे से सीखने के लिए काफ़ी पेन लिख लेकर बैठे हैं और साथ साथ फिगर भी ड्रा करते रहेंगे। तो पॉलिनेशन की आपकी डिफिनीशन आसान सी और भाषा में बता दी जाए कि किसी भी आपको पढ़ाया गया होगा, तो पॉलिनेशन में आप सबको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि जो है किसी भी फूल में या किसी भी आवृत्तिबीजी पौधों में फूल जो होता है स्पोरोफिटिक होते हैं, जिसमें चारों पाए जाते हैं। स्पोरोफिटिक क्या होता है इसे पहले हम जान लेते हैं कि जिस फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम और गाइनीशियम ये चारों भाग उपस्थित होते हैं, उसे स्पोरोफिटिक कहते हैं। ठीक, तो स्पोरोफिटिक प्लांट में पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, पॉलिनेशन या परागण क्या होता है, तो हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर एक फ्लावर है और फ्लावर में यहाँ इसके साइड साइड में एंड्रूसियम है जिसे नर युग्मक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं, दोनों साइड में। तो नर युग्मक के जो भाग होते हैं आपको पीछे वीडियो में बताया गया था कि इसके ऊपरी वाले भाग को एंथर तथा नीचे वाले भाग को फिलामेंट बोलते हैं। एंथर मतलब परागकोश, जिसमें परागकण या पॉलन ग्रेन जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए पॉलन ग्रेन इसमें से पाया जा रहा है, यहाँ पॉलन निकाला गया है। पॉलन ग्रेन हम कहते हैं, चाहे पॉलन ग्रेन बोलिए या पॉलन बोलिए। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि पॉलन ग्रेन जो है एंथर वाले भाग से निकलकर, डिफिनीशन यही है कि पॉलन ग्रेन इस वाले भाग से निकलकर स्त्री केसर के स्टिग्मा वाले भाग तक, मतलब इसके अंदर स्त्री केसर पाया गया है। स्त्री केसर के ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा, बीच वाले भाग को स्टाइल और नीचे वाले भाग को ओवरी बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन में पॉलन जो है स्त्री केसर के स्टिग्मा वाले भाग से निकल के यहाँ वाले पॉलन ग्रेन पुंकेसर के एंथर वाले भाग से निकलकर, ठीक है, एंड्रूसियम के एंथर वाले भाग से निकल के स्त्री केसर के स्टिग्मा वाले भाग तक जाने की प्रोसेस को, यहाँ देखिए यहाँ से निकल के जा रहा है, कोई माध्यम जो है इसे लेकर जा रहा है और ले जाने की क्रिया को, इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ध्यान से सुनिए कि एंथर से परागकण निकल के स्त्री केसर की स्टिग्मा तक जाने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के गाइनीशियम के स्टिग्मा वाले भाग तक जब पहुंच जाता है, इसी क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है, तो ये आप सबके बोर्ड के एग्जाम के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे वीडियो को जरूर देखें। अब पॉलिनेशन के टाइप आपको बताए जाएंगे, पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको यहाँ आगे हम दिखाते हैं पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो पॉलिनेशन के प्रकार देखने के लिए हम यहाँ देखते हैं, ओम यहाँ देखिए आपको एक अच्छा सा फिगर आपको शो किया जा रहा है। तो पॉलिनेशन को आपको बता दिया जाए कि पॉलिनेशन 3 प्रकार से होते हैं मेनली। ठीक है, पॉलिनेशन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और जिटेनो पॉलिनेशन। फिर से देखिए सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम ऑटोसोम भी कहते हैं या हिंदी में स्वपरागण कहते हैं। हिंदी में हम स्वपरागण कहते हैं, हिंदी में हम इसे स्वपरागण कहते हैं, या इंग्लिश में इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण या इसे हम ऑटोसोम भी कहते हैं, ये स्वपरागण है। इधर देखिए जिटेनोगैमी या जिटेनोगैमस पॉलिनेशन। तो जिटेनोगैमस पॉलिनेशन क्या होते हैं, इसे समजात पुष्पी परागण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समजात पुष्पी परागण भी कहते हैं। और लास्ट वाला हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम जो है पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण। तो इसे हम समजात पुष्पी परागण कहते हैं या पर परागण कहते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि अलग अलग 2 प्लांट्स लिए गए हैं। एक प्लांट इधर यहाँ पे है और एक प्लांट ये पूरा है। ठीक है, उसी प्लांट में फ्लावर क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। तो इसमें अब बताया जाएगा कि पॉलिनेशन किस टाइप से जाते हैं और किसी पॉलिनेशन में कौन से प्रकार आते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि आपके एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट में जो है 4 फ्लावर लगे हैं, 4 फूल लगे हुए हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों फूल लगे हुए हैं। अगर इसमें कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, जब एक ही फूल से, यहाँ देखिए एक ही फ्लावर से उसके एंथर वाले भाग से परागकण निकल के
उसी के स्त्री केसर की स्टिग्मा वाले भाग पर चला जाए तो इस क्रिया को ऑटोगैमी या स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिए कि एक ही फूल के एंथर वाले भाग से परागकण निकल के उसी फूल के गाइनिसियम वाले भाग पे जाए तो इस क्रिया को सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी या जो है स्वपरागण हिंदी में कहते हैं। डिफिनीशन यही रहेगा कि एक ही फूल के बीज से उसी के एंथर वाले भाग से परागकण निकल के उसी फूल की स्त्री केसर की स्टिग्मा पे जाए तो इस क्रिया को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगला नेक्स्ट हम देखते हैं, अगली वाली ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही प्लांट होते हैं, एक ही प्लांट है, देखिए ये इतना चारों फ्लावर। इसमें अब एक प्लांट के दो फूल लिए जाएंगे, एक ही प्लांट के दो फूल। अब तक क्या सेल्फ पॉलिनेशन में एक प्लांट के एक ही फूल लिए जाते हैं। हमेशा जो है एंड्रोसियम से ही परागकण निकलेगा या पॉलन ग्रेन निकलेगा, ठीक है, गाइनिसियम पे पॉलिनेशन नहीं होता। तो एरो का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए अब दो फ्लावर हैं और दो फ्लावर के बीच जो है पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पर जो है दो फ्लावर के बीच पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि एक ही फूल के एंड्रोसियम वाले भाग से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फूल के गाइनिसियम वाले भाग तक जाने की क्रिया को जिटाइनोगैमस या समजात पुष्पी परागण कहते हैं, या समजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात है, सॉरी समजात नहीं, सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो जिटाइनोगैमस पॉलिनेशन बोलें या हम सजात पुष्पी परागण बोलें। तो दो फूलों के बीच होगा, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में अब हमें दो अलग अलग प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ दो अलग अलग प्लांट्स लिए गए हैं। इन दोनों प्लांट्स में अब एक ही स्पीसीज के दो प्लांट होने चाहिए, ये नहीं कि एक बरगद का हो तो एक जो है गुड़हल का हो। दोनों ही अगर गुड़हल के हैं तो दोनों गुड़हल के हों, दोनों सरसों के हैं तो दोनों सरसों के हों। तो एक ही जो है दोनों मस्टर्ड के हों तो एक ही स्पीसीज के प्लांट होने चाहिए, ठीक है। दोनों ग्राम के हैं तो दोनों ग्राम के होने चाहिए, ठीक है। एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट्स होने चाहिए। तो दोनों प्लांट्स के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इसमें देखिए अलग प्लांट से ये दूसरा प्लांट्स है, इसमें दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन निकल कर दूसरे प्लांट के स्त्री केसर की स्टिग्मा वाले भाग पे जा रहा है, इस क्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में इसमें दो प्लांट की आवश्यकता होती है, एक ही स्पीसीज की दो प्लांट की आवश्यकता है। ये अलग स्पीसीज है, एक ये अलग प्लांट्स है, ये अलग प्लांट्स हैं। इनके दूसरे वाले प्लांट से पॉलन ग्रेन निकल के और इस वाले प्लांट के स्त्री केसर की स्टिग्मा वाले भाग पे आ रहा है तो इस क्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या एलोगैमी भी कहते हैं, या एलोगैमी भी कहते हैं। किताब में कहीं इसे भी लिखा रहता है तो या इसे एलोगैमी भी कहते हैं। अब इसे कुछ मीडियम होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं। आगे देखते हैं हम मीडियम को भी। यहाँ देखिए आपको यहाँ कलरफुल नहीं दिया गया है, फिर भी आप देखने का समझने का प्रयास कीजिए। अब जो मीडियम होते हैं आपको बताया गया, देखिए यहाँ पर डिफिनीशन भी आपको अच्छी से दे दी गई है कि पॉलिनेशन क्या होते हैं। तो पॉलिनेशन यहाँ आपको तीन टाइप से दिखा दिया गया है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ही ऑटोगैमी और जो है जिटाइनोगैमी आ जाते हैं। तो ऑटोगैमी में जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते थे, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को ही ऑटोगैमी भी हम कहते हैं। तो इसमें सेम फ्लावर की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इसमें जो है डिफरेंट फ्लावर की क्या होती है, मतलब डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब एक ही पौधे में अलग अलग फूल की हमें आवश्यकता होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में इसमें दो पौधों की आवश्यकता होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन उसे या हम जो है एलोगैमी भी कहते हैं। इसमें देखो दूसरा नाम दे दिया है, एक्सेनोगैमी भी दिया है। इसमें एक्सेनोगैमी भी इसका कहीं कहीं नाम शो कर देते हैं किसी किसी बुक में। तो कई सारे नाम हैं, हम ज़्यादा नाम याद करने का प्रयास करते हैं, जानने का भी। अब इन्हें जो है कुछ पॉलिनेशन के मीडियम दिए गए हैं क्रॉस पॉलिनेशन, कहें कि प्लांट से एक यहाँ पे हो सकते हैं तो 1 किलोमीटर बाद भी हो सकता है, 100 मीटर बाद भी हो सकता है। तो प्लांट दूर दूर हो सकते हैं। दो डिफरेंट प्लांट की बात है तो दूर दूर हो सकते हैं। सेम प्लांट कितना बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें मीडियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें मीडियम की आवश्यकता पड़ती है क्रॉस पॉलिनेशन में। तो यहाँ पर दिया गया है बायोटिक, ए बायोटिक फैक्टर ऑफ बायोटिक फैक्टर, मतलब जो जीवित नहीं होते हैं और जो जीवित होते हैं ऐसे मीडियम की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। जो जीवित होते हैं उन्हें देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको कि
हवा के माध्यम से पॉलिनेशन हो सकता है, विंड पॉलिनेशन, एनेमोफिली, और वाटर के द्वारा जो है पॉलिनेशन होगा, हाइड्रोफिली जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है जीवित नहीं रहते हैं, ये निर्जीव रहते हैं, उनके माध्यम से अगर पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब हवा के माध्यम से परागकण उड़कर स्त्री केसर या गायनीशियम वाले स्टिग्मा भाग तक पहुंच जाता है, तो ऐसे पॉलिनेशन को विंड पॉलिनेशन कहते हैं। अगर मान लो कोई पौधा हाइड्रा हो या कोई भी जलीय पौधा हो, अगर वो पानी के माध्यम से परागण हो जाता है तो उसे हम कहते हैं वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली। तो यहाँ कुछ बायोटिक फैक्टर दिए गए हैं जो जीवित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंसेक्ट के द्वारा जो परागण होगा उसे हम इंटोमोफिली कहेंगे, हम उसे इंटोमोफिली कहेंगे, जो इंसेक्ट के द्वारा परागण होगा। बैट्स के द्वारा होगा, जो चमगादड़ के द्वारा, ठीक है, स्नेल के द्वारा जो परागण होगा, और पक्षी के द्वारा जो परागण होगा यहाँ पर दिया गया है ओरिनिथोफिली, उसे हम कहेंगे ओरिनिथोफिली। यहाँ जो पक्षी के द्वारा परागण होगा उसे हम ओरिनिथोफिली कहेंगे। तो ऐसे ही बायोटिक फैक्टर के जो है परागण के माध्यम हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी वीडियो पे आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करिए।